हनुमान जयंती के मौके पर गुना में जो हिंसा हुई उसने गुना वालों को झकझोर दिया। फिलहाल गुना में शांति है, पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं, लेकिन हिंसा की जो वजह सामने आई है वो हैरान करने वाली है। एमपी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर एमपी पुलिस के एक जवान ने ही दर्ज कराई है और इस एफआईआर में जो बातें लिखी हैं वो हैरान करने वाली है। इस एफआईआर के मुताबिक बीजेपी का पार्षद ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। तेज आवाज डीजे भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो नारेबाजी भी हिंसा की एक वजह है। गुना हिंसा को लेकर 2 और एफआईआर हुए हैं। एक एफआईआर इरफान नाम के शख्स की तरफ से दर्ज कराई गई है, तो दूसरी एफआईआर महेश नाम के पुलिसकर्मी की तरफ से दर्ज कराया गया है। दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि 12 अप्रैल शाम को मुझे पता चला कि कोल्हूपुरा से हनुमान जयंती का जुलूस कर्नलगंज से होते हुए निकलेगी। मुझे कर्नलगंज जाने का आदेश मिला। मैं तोरन सिंह के साथ कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां देखा कि वहां पर पहले से कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। मैंने ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा और उसके अन्य साथियों से पूछा कि क्या जुलूस निकालने और डीजे की अनुमति है। फिर गब्बर और उसके साथियों ने मुझसे बदतमीजी की और मस्जिद के सामने डीजे बजाने लगे। साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाने लगे। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। दिनांक 12/4/25 को हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकलने के दौरान कर्नलगंज में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। उसमें पार्षद ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर विद्रोह पर प्रकरण दर्ज किया गया था। बाद जगह जगह पर प्रदर्शन और चक्काजाम किए गए थे और कई तोड़फोड़ उस संबंध में अभी एफआईआरें आई हैं। अभी तक टोटल 8 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और प्रकरण विवेचना है। दिग्विजय सिंह ने भी आरोपी पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह की माने तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सेंसिटिव जोन से जुलूस निकाला ना जाए, लेकिन ये लोग ऐसे इलाकों से ही जाते हैं और नाचते हैं। हाँ है ना, बात ये तो निरंतर वही झगड़ा कराता है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि दंगा फसाद रोकने के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसमें ये भी है कि जो सेंसिटिव जोन है वहाँ से जुलूस नहीं निकाले जाना चाहिए। ये क्या कारण है कि इन तथाकथित संगठनों को मस्जिद के सामने आकर ही उनको नाचने में मजा आता है। अरे भाई क्या जरूरत है इसकी? आप दुनिया भर में नाचो, किसी को एतराज नहीं है। इस मामले में अभी तक एक ही समुदाय के 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दूसरे पक्ष के 4 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक दूसरे पक्ष के किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि गुना प्रशासन ने इस पूरे मामले में काफ़ी सक्रियता दिखाई। तत्काल कलेक्टर एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दंगे को भड़कने से रोका, लेकिन इस इलाके के लोगों में इस घटना के बाद खौफ बरकरार है और एक तरह से यहाँ का सामाजिक ताना बाना टूट गया है, जिसे जोड़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।